नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एसएसटी विद हेमराज में। दोस्तों आपको क्या पता है दोस्तों कि भारतीय दोस्तों संसद में दोस्तों राजस्थान का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन दोस्तों जब हमारा देश आजाद होता है तब से लगा के दोस्तों वर्तमान तक दोस्तों हमारी भारतीय संसद में कहीं ना कहीं दोस्तों राजस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से दोस्तों हर दोस्तों एग्जाम में दोस्तों प्रश्न देखने को मिलता है। अभी आप लोगों को देखा दोस्तों एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। और आने वाले समय में दोस्तों भविष्य में हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जरूर जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों संसद वर्सेस राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। लगभग दोस्तों आज हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, इसके पार्ट नंबर हम दोस्तों 3 भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो देखिएगा दोस्तों राजस्थान का दोस्तों भारतीय संसद में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, प्रत्येक फैक्ट को कवर करेंगे। हो सकता है आप लोगों ने 50 बार दोस्तों ये चीजें देख चुके हो, लेकिन दोस्तों इस बार सबसे अनोखी होने वाली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों राज्यसभा में राजस्थान का योगदान। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों राजस्थान का योगदान रहता है। संवैधानिक प्रावधान और संरचना। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद आता है जिसका नाम है दोस्तों 80। दोस्तों मैंने भारतीय संविधान की श्रृंखला आप लोगों को पढ़ा चुके हैं दोस्तों, तो आप जरूर देखेगा। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आता है दोस्तों जिसका नाम है 80। ये दोस्तों राज्यसभा के गठन का दोस्तों प्रावधान करता है। ये बात आप सभी को पता होगी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा के गठन का क्या करता है, प्रावधान करता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। दोस्तों क्या हो सकती है, भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है दोस्तों इसकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है अभी तक के लिए। भविष्य के लिए हालांकि दोस्तों जो बिल लाया जा चुका है उसकी जो सदस्य संख्या होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, इसके द्वारा दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सिंपल सिंपल चीजों को समझिएगा दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों आपके राजस्थान की ओर दोस्तों प्रस्थान करने वाले। तो दोस्तों मनोनीत होने वाले दोस्तों जो ये 12 सदस्य होते हैं, इनमें दोस्तों साहित्य यानी कि दोस्तों लिटरेचर, साइंस, कला और दोस्तों समाज सेवा के दोस्तों विशेषज्ञ ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले दोस्तों व्यक्तियों को इसमें मनोनीत करता है। साहब जी कौन करता है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चाहे वो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हो, कला के क्षेत्र से हो सकते हो, या समाज सेवा से हो सकते हो। कहने का मतलब है कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यसभा में जाना है तो आपको दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों सबसे करीबी होना जरूरी है। और इन दोस्तों ये जो आप लोगों को दिए गए दोस्तों साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनसे दोस्तों विशेषज्ञ आपको होना जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को पता है भारतीय दोस्तों एक क्रिकेटर होते हैं दोस्तों जिनका नाम दोस्तों आप लोगों ने सभी ने सुना होगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। उनको भी दोस्तों राज्यसभा में चुना गया था, क्योंकि दोस्तों जो क्रिकेट है दोस्तों वो एक कला के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, राज्यसभा में दोस्तों एक स्थायी सदस्य है। राज्य जो सभा होती है दोस्तों ये एक प्रकार का दोस्तों स्थायी सदन होता है, जिसके सदस्यों का दोस्तों जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। मैं फिलहाल दोस्तों आपको बेसिक चीजें जानकारी दे रहा हूँ, हम दोस्तों राजस्थान पे पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, इसके दोस्तों 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात दोस्तों अवकाश ग्रहण करते हैं। अच्छा ये चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा दोस्तों जो 21 जून निकल चुकी है, 21 जून को दोस्तों अभी हाल ही में 21 जून 2026 को राजस्थान से 3 व्यक्तियों को दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों मनोनीत किया गया, सॉरी दोस्तों राज्यसभा के लिए दोस्तों निर्वाचित किया गया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 सदस्य क्यों बने, 6 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के सामने अभी पहुंचने वाली है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन होता है। 1/3 सदस्य दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात दोस्तों वो रिक्त हो जाती है 1/3 साल में। ठीक है, सॉरी 1/3 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा में दोस्तों कुल सदस्य संख्या 245 है। इनके अधिकतम देखिएगा वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की वो 245 कितनी है, 245 है। लेकिन मैं बात करूं साहब जी अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम जो हो सकती है वो हो सकती है दोस्तों 250। कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में 245 में से दोस्तों 229 सदस्य राज्यों के दोस्तों किससे से दोस्तों, वर्तमान में जो 245 जो सदस्य हैं उनमें से 229 जो सदस्य हैं दोस्तों वो राज्यों से, तथा 4 जो सदस्य हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि वर्ष 2019 में आप लोगों को मैंने जब आप लोगों को संघ राज्य क्षेत्र के बारे में तो चर्चा की थी, भारतीय संविधान का एक टॉपिक पीवाई भी चर्चा कर रहे थे, तब आप लोगों को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर है उसे राज्य का जो दर्जा है वो हटा दिया गया है और उसे अब तो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। इस वजह से वहां पर तो विधानसभा लागू हो चुकी है। क्या वो लागू हो चुकी है, विधानसभा। तो वर्ष 2019 में तो व्यवस्था की गई कि दोस्तों 225 सदस्य राज्यों से दोस्तों
जबकि 8 दोस्तों जो सदस्य दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से, दोस्तों 8 संघ राज्य क्षेत्रों से कैसे हुए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है। अभी हाल ही में 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 जो संघ राज्य क्षेत्र है जिनमें से दोस्तों 4 तो जम्मू कश्मीर से आएंगे, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर एक ऐसा दोस्तों यूनियन टेरिटरी है दोस्तों जहां पर भी दोस्तों विधानसभा लागू है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में विधानसभा लागू है, दिल्ली में भी दोस्तों विधानसभा लागू है और पुदुचेरी में भी विधानसभा लागू है। तो दोस्तों देखिएगा जम्मू कश्मीर से दोस्तों 4 सदस्य और दोस्तों दिल्ली से 3 सदस्य और 1 सदस्य दोस्तों पुदुचेरी से। कहां से 1 सदस्य पुदुचेरी से किसमें जाएगा साहब जी, राज्यसभा में जाएगा। और 12 दोस्तों नाम निर्देशित हैं। कैसा है दोस्तों, 12 नाम निर्देशित है। इस वजह से जो इनकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो गई दोस्तों, 245। अब देखिएगा राज्यसभा के चुनाव की प्रणाली। देखिए दोस्तों धीरे धीरे चीजों को समझिएगा, क्योंकि यहीं से दोस्तों राज्य में किस प्रकार से दोस्तों मामला उत्पन्न होता है उन सभी की चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक दोस्तों कौन सी दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व दोस्तों जो एकल प्रणाली होती है दोस्तों मत प्रणाली ये जो अपनाई जाती है। राज्य विधानसभा के सदस्य विधायकों द्वारा इन सीटों के लिए दोस्तों चुनाव किया जाता है। इनके राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, राजस्थान की जो विधानसभा इसकी जो सदस्य जो संख्या है वो 200 है। तो इन विधानसभा के सदस्यों के विधायकों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। अब आए बात देखिए इनके राज्यसभा के, अगर आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको वोटिंग कौन करेंगे, सब जो वोटिंग करेंगे जो विधानसभा के जो ये सदस्य होते हैं ये आपको वोटिंग करने वाले। राज्यसभा चुनाव में राज्य के विधायक ही दोस्तों मतदाता होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि राज्यसभा के चुनाव में जो राज्य के दोस्तों जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली के जो होते हैं, जो इनका पूरा नाम आता है, तो यही दोस्तों क्या करते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें हम दोस्तों एमपी कहते हैं सामान्यतः दोस्तों, इनका दोस्तों क्या करते हैं, मतदाता होते हैं या इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में मत देते हैं। तो साहब जी अपनी पसंद के अनुसार गौर करना, वरीयता क्रम में दोस्तों मत देते हैं। कहने का मतलब है साहब जी जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों कि वाह पूरे विश्व की बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में जो भी वर्तमान में जो सबसे चर्चित चेहरा है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि दोस्तों लगभग दोस्तों 30 देश उनके को 30 देशों के द्वारा उनको अपना सर्वोच्च दोस्तों जो अवार्ड है वो दिया जा चुका है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर जो आते हैं भाई वो है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिएगा मैं कहूं दोस्तों कि मुझे अगर इन्हें वरीयता क्रम में अपना वोट देना है तो मैं सबसे पहले किसको रखूं साहब जी, मैं नरेंद्र मोदी को रखूंगा। फिर सेकंड में स्थान पे रखूंगा किसको साहब जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको। तो इस प्रकार से वरीयता क्रम में इनको दोस्तों वोट दिया जाता है। जीतने के लिए प्रत्याशी को मतों का दोस्तों एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। सीधी सी बात है कि अगर आपको वोट प्राप्त करने, अगर आपको राज्यसभा का दोस्तों जो सदस्य वो बनना है तो निश्चित वोट आपको प्राप्त करने ही करने। जैसे कि मैं बात करूं साहब जी अभी हाल ही में आरएमएसएसबी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, आरएमएसएसबी के द्वारा दोस्तों एक दोस्तों नियम लागू किया गया है कि जो भी बंदा दोस्तों सेट एग्जाम है, किसमें सेट एग्जाम में 40% लेकर आएगा वही दोस्तों एग्जाम के लिए काबिल माना जाएगा। तो निश्चित कोटा दोस्तों यहाँ पर इसने लागू कर दिया है कि जो बंदा 40% लेकर आएगा वही दोस्तों सेट एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी क्या करना होता है दोस्तों, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। चलिए कोटा निकालने का सूत्र आप देख सकते हो दोस्तों, ये सूत्र आप लोगों को दिया गया है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं बात करूं कि राजस्थान में 200 एमएलए, वर्तमान में आप सभी जानते हो राजस्थान में कितने एमएलए, सब 200 एमएलए, जिनमें दोस्तों एमएलए को 4 सदस्यों का दोस्तों चुनाव चुनना है। तो विजय उम्मीदवार को दोस्तों इस प्रकार से मिलेगा। देखिए 200 दोस्तों क्या है एमएलए, ठीक है, 200 एमएलए में दोस्तों 4 प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 का भाग लगाएंगे तो 5 उम्मीदवारों में प्लस 1 का भाग देगा तो दोस्तों आपको 41 दोस्तों जो वोटों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है साहब जी, ये से दोस्तों इसका जो सूत्र निकाला जाता है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटों का इतिहास। अब दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों अपनी असल की कहानी, जिसकी मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि दोस्तों संसद वर्सेस राजस्थान में क्या योगदान रहा। फिलहाल हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों लोकसभा वर्सेस राजस्थान के बारे में। यानी कि पूरी तरह से दोस्तों संसदों के बारे में और राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दोस्तों राजस्थान ने दोस्तों स्वतंत्रता से लगाकर वर्तमान के तक में बात करने वाला हूं। आज दिन तक की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज दोस्तों जो डेट है वो आप लोगों के सामने दोस्तों 30 जून 2000 ठीक है 26। तो दो आज दिन तक की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों ये पर्सन ट्रेंडिंग में बनेगा। यहाँ से क्यों बनेगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। राजस्थान में राज्यसभा की सीटों का इतिहास देखिएगा। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रथम आम चुनावों के बाद राज्यसभा की दोस्तों विधिवत गठन सन 1952 में हुआ। बिल्कुल सभी आप जानते हो दोस्तों
कि दोस्तों प्रथम दोस्तों सबसे पहले दोस्तों राजस्थान भारत में दोस्तों लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा के गठन के बाद में दोस्तों एक दोस्तों राज्यसभा का भी दोस्तों यहाँ पर गठन किया जाता है भारत में, ठीक है। तब राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 के अनुपात में राज्यसभा के लिए 2 स्थान निर्धारित किए गए थे। आप लोगों को पता है जब सन 1952 ईस्वी की बात आती है तब राजस्थान की जो विधानसभा थी उसमें 160 सीटें हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? सन 1952 के लगभग जो राजस्थान में दोस्तों जो विधानसभा की जो सीटें हुआ करती थी वो 160 हुआ करती थी। कितनी थी? 160। तब दोस्तों राज्यसभा के लिए दोस्तों 9 स्थान तो निर्धारित किए गए थे। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सन 1952 में दोस्तों राजस्थान में जो विधानसभा थी दोस्तों उस समय दोस्तों मतलब राजस्थान में सन 1952 में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो 9 सीटें निर्धारित की जाती। कितनी सीटें? 9 सीटें। सन 1952 में राज्यसभा की स्थापना होने पर प्रथम बार में एक साथ दोस्तों 9 तथा अजमेर विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुना गया। कितना चुना गया दोस्तों? राजस्थान से तो दोस्तों 9 सीट दोस्तों 9 राज्यसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि जो अजमेर मेरवाड़ा है वो अभी राजस्थान में विलय नहीं हुआ है, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय होगा वो सन 1956 में होगा। तो दोस्तों देखिएगा एक जो सदस्य है तो वो अजमेर मेरवाड़ा से थे और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब भारतीय संविधान की दोस्तों हम चर्चा करे थे संविधान सभा के बारे में तब दोस्तों एक सदस्य थे दोस्तों जिनका नाम है मुकुट बिहारी लाल बारको, जो कि दोस्तों उदयपुर रियासत में जिनका जन्म होता है और बाद में दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा से क्या चुने जाते हैं? भारतीय संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो यहीं से दोस्तों एक सदस्य भी दोस्तों राज्यसभा का सदस्य चुना जाता था। देखिएगा इनमें से 1/3 यानी कि 3 सदस्यों ने लॉटरी से 2 वर्षों के बाद सन 1954 में अपना अवकाश ग्रहण कर लिया। हुआ क्या दोस्तों कि इनमें से दोस्तों 1/3 सदस्य यानी कि दोस्तों 1/3 को 9 सदस्य फिलहाल सन 1952 की चीज को समझिएगा। सन 1952 में जो राज्यसभा है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो राज्यसभा है इस राज्यसभा में दोस्तों 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं साहब जी? 9 सदस्य हैं। और ये जो 9 सदस्य हैं इनका अगर हम 1/3 निकाले तो साहब जी कितने सदस्य हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों 9 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो 1/3 हो जाएंगे, 3 सदस्य हो जाएंगे। इन्हें दोस्तों लॉटरी के द्वारा 2 वर्षों के बाद सन 1954 में अपना अवकाश ग्रहण करना था। यानी कि दोस्तों 2 वर्ष बाद में तो ये क्या होंगे साहब जी? रिटायरमेंट होने वाले थे, ठीक है। क्योंकि 2 वर्ष का तो कार्यकाल में हमने बात की कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2-2 वर्षों के लिए तो चुने जाते हैं, ठीक है। 2-2 वर्षों का मतलब इनका टाइमिंग पीरियड होता है, फिक्स होता है रिटायरमेंट का। अन्य 3 सदस्यों ने दोस्तों लॉटरी से दोस्तों सन 1956 में आए, बिल्कुल सही बात है। पहले दोस्तों जो 3 सदस्य हैं दोस्तों वो सन 1952 में आते हैं। फिर 3 सदस्य दोस्तों सन 1956 में आए दोस्तों, ठीक है। 56 में आते हैं और शेष सदस्य सन 1958 में तो जो 4 सदस्य अवकाश ग्रहण किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले तो सन 1952 में, फिर सन 1956 में, फिर दो सन 1958 में तो 4 सदस्य आए। तो ये क्रम आपको याद रखना है साहब जी कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि सन 1952 में तो राज्यसभा से 3 सदस्यों ने भाग लिया। सन 1956 में पुनः 3 सदस्य भाग लेते हैं और सन 1958 में 4 सदस्य अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो ये स्थान छोड़ा इन्होंने, तो स्थान छोड़ने की बात हो रही छोड़ने की, ठीक है। चलिए 1 नवंबर सन 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया। तो बात की कि 9 सदस्य थे 9 सदस्यों में राज्यसभा के थे, एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा सा था। सन 1956 की वो बात आई जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना सन 1956 के साथ में और राजस्थान का एकीकरण भी पूरा हो जाता है 1 नवंबर सन 1956 को। तब क्या हुआ कि अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। अब देखो अजमेर की जो राज्यसभा की जो सीट थी वो भी कहां पर आ जाएगी साहब जी? राजस्थान में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सन 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ, क्योंकि देखिएगा सन 1952 में प्रथम विधानसभा के प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है। लोकसभा के चुनाव हुए सन 1952 से सन 1957 के बीच में, क्योंकि आप सभी जानते हो सामान्यतः जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। किसका होता है? लोकसभा का। तो देखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, सन 1957 की बात आ चुकी है और इधर साहब जी सन 1957 का टाइमिंग पीरियड आ चुका है। सन 1957 में द्वितीय आम चुनावों के बाद में जहां विधायकों की सदस्य संख्या 176 हो गई। अब क्वेश्चन आपको यह बात याद रखना है, देखिएगा यहां से भी दोस्तों बहुत अच्छी बार एग्जामों में प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो राजस्थान में जो विधानसभा की जो सीटें थी, राजस्थान में जो विधानसभा की जो सीटें हुआ करती थी, विधानसभा की सीटें वो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि सन 1952 में कितनी थी दोस्तों? सन 1952 में 160 हुआ करती थी। फिर आगे चल गए दोस्तों सन 1967 में कब सन 1957 में। देखो सन 1957 में जो ये सीटें हैं वो आगे बढ़कर 176 हो जाती है।
कितनी हो जाती है, 176 हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों, सन 1957 में। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो सदस्य जो संख्या है वो 176 से आगे चल के दोस्तों 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200। लेकिन दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा थी, तो देखिएगा लोकसभा की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, लोकसभा प्रथम लोकसभा थी दोस्तों, फर्स्ट जो लोकसभा थी उसमें सदस्य संख्या 160 हुआ करती है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया कि द्वितीय आम चुनाव यानी कि दोस्तों सेकंड, दोस्तों देखो सेकंड दोस्तों जो विधानसभा थी दोस्तों, सेकंड में दोस्तों 176 हो जाती है। फिर आगे चलकर दोस्तों फोर्थ लोकसभा आएगी, फोर्थ लोकसभा में दोस्तों 184 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 184 सीटें हो जाएगी। और फिर आगे चल के दोस्तों जो छठवीं जो लोकसभा आएगी, छठवीं लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो 200 हो जाएगी। अब अक्सर बच्चे आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, सर हम लोगों को तो याद कुछ रहा ही नहीं। याद रखने का सबसे एक ही तरीका है, तो साहब जी 2 का पायड़ा बोल लो। क्या बोल लो, 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, 3 दुआ 6। क्या हो जाएगा साहब जी, यानी कि दोस्तों सेकंड लोकसभा में एक जो सदस्य संख्या है वो 160 से बढ़कर 176 हो जाती है। चौथी लोकसभा जो आती है उसमें सदस्य संख्या 176 से बढ़कर 184 हो जाती है। और दोस्तों छठवीं जो लोकसभा का जो चुनाव होते हैं दोस्तों, उनमें जो राजस्थान में जो विधानसभा की जो सीट है वो दोस्तों 184 से बढ़कर 200 हो जाती है। तो 2, 4 और 6 आपको याद रखनी, दोस्तों क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, 2 का पायड़ा। चलिए, सन 1957 के द्वितीय आम चुनावों के बाद में जहां विधायकों की जो सदस्य जो संख्या थी वो 176 हो गई, क्योंकि पहले कितनी हुआ करती थी, पहले 160 हुआ करती थी राजस्थान में। ठीक है, वही राजस्थान के दोस्तों निर्वाचित होने वाले राज्यसभा की सदस्यों की संख्या वर्ष सन 1960 में बढ़कर 10 हो गई। अब देखो भाई क्वेश्चन देखिएगा, सन 1960 में राज्यसभा की जो सदस्य जो संख्या थी वो दोस्तों बढ़कर दोस्तों कितनी हो गई, दोस्तों 60 हो गई। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखनी। तो 1960 में जो राजस्थान में जो विधानसभा की जो सीटें हुआ करती थी पहले 9 हुआ करती थी। मैंने आप लोगों को बताया कि सन 1952 के समय जो राज्यसभा की जो सदस्य जो संख्या हुआ करती थी राजस्थान से वो 9 हुआ करती थी। अब 9 होने के बाद में सन 1960 में मैंने आप लोगों को बताया कि सन 1956 में अजमेर का दोस्तों इसमें विलय कर दिया गया। अजमेर के बाद में जब इसका विलय हो जाता है तो यहाँ पे जो सदस्य जो संख्या है वो 10 हो जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साहब जी कि राजस्थान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या वर्तमान में जो 10 है दोस्तों वो कब हुई थी, सन 1960 में हुई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, लगा लो साहब इसको इंपोर्टेंट। चलो अगला देखिएगा कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की सूची। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से अच्छा प्रश्न बनना है। अगर आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछा तो अच्छा प्रश्न यही पूछेगा कि साहब जी बताओ दोस्तों सन 1952 में जब प्रथम बार दोस्तों सन 1952 में जब प्रथम बार दोस्तों जो निर्वाचित हुए दोस्तों राज्यसभा से सदस्य उनकी सूची मेरे को बताइए साहब जी। चलिए दोस्तों नाम दोस्तों आपको याद रखना है, 10 बंदे आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। नाम आता है साहब जी रामनाथ पोद्दार। कौन आता है, रामनाथ पोद्दार। संबंधित दल दोस्तों ये कांग्रेस से थे दोस्तों और अवकाश ग्रहण किया सन 1954 में। ठीक है, तो ये अवकाश ग्रहण करने का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आप लोगों को दिया गया है, यानी कि दोस्तों सन 1954 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, 2 साल बाद में सन 1952 में जीते, लेकिन सन 1954 अपना 2 साल बाद में अपना पद छोड़ना पड़ा। बरकतुल्ला खां भाई राजस्थान का वो व्यक्ति दोस्तों जो राजस्थान का सीएम रह चुका है, वो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य रह चुका है। गौर करना क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से अच्छे प्रकार के दोस्तों कि राज्यसभा का ऐसा सदस्य दोस्तों जो राजस्थान का सीएम रह चुका है, उसका नाम है बरकतुल्ला खां। क्या नाम है दोस्तों, बरकतुल्ला खां। संबंध दल कांग्रेस से आता है, सन 1954 में अपना दोस्तों पद ग्रहण कर लेता है। तो रामनाथ पोद्दार आपको याद रखना है, साथ ही बरकतुल्ला खां आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो व्यक्ति आपको नाम याद रखना है उसका नाम है दोस्तों महेंद्र सिंह राणावत। कौन आता है दोस्तों, महेंद्र सिंह जो राणावत है ये दोस्तों निर्दलीय थे। ये क्वेश्चन अच्छा आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान से किस हिसाब से राजस्थान से सन 1952 में चुने गए प्रथम दोस्तों राज्यसभा सदस्यों में दोस्तों निर्दलीय सदस्य का नाम आपको बताइए। तो साहब जी निर्दलीय सदस्य आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है महेंद्र सिंह राणावत। क्या नाम है, राणा है भाई, राणा है तो साहब जी जीतेंगे क्योंकि राणाओं का जो इतिहास है वो राजस्थान में अच्छा रहा है। तो महेंद्र सिंह राणावत थे सन 1952 के दोस्तों जब प्रथम राज्यसभा जो चुनाव होते उनमें दोस्तों निर्दलीय दोस्तों सदस्य के रूप में महेंद्र सिंह राणावत दोस्तों जीते। साहब जी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिएगा श्री कालू राम श्री माली। ये दोस्तों श्री दोस्तों जो कालू लाल दोस्तों जो श्री माली ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आरपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों। चौथा जो सदस्य आप लोगों के सामने पहले कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं दोस्तों, देखिएगा राजस्थान से दोस्तों सन 1952 में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनते हैं श्री कालू लाल श्री माली, और राजस्थान से केंद्र सरकार में शामिल होने वाले प्रथम कैबिनेट मंत्री थे श्री दोस्तों कालू राम श्री माली। भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में भी क्वेश्चन बनेगा, पहले भी पूछा जा चुका है आप लोगों से। तो श्री कालूलाल जो माली थे दोस्तों ये पहले कैबिनेट मंत्री आते हैं दोस्तों राजस्थान से, जो कि दोस्तों भारतीय दोस्तों कैबिनेट में शामिल होते हैं। ठीक है, संबंध दल दोस्तों कांग्रेस से और अवकाश ग्रहण किया सन 1956 में। क्या दोस्तों, तो 3 सदस्य देखिएगा
3 सदस्य दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सन 1954 में अपना दोस्तों पद त्याग दिया, जिनका नाम आता है दोस्तों श्री रामनाथ पोदार, श्री बरकतुल्ला का जो आगे चलकर दोस्तों राजस्थान के सीएम भी बनते, और दोस्तों श्री महेंद्र सिंह राणावत जो कि दोस्तों निर्दलीय सदस्य थे। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना, निर्दलीय सदस्य स्पेशली याद रखना है। ठीक है, चौथे व्यक्ति आते हैं दोस्तों श्री कालूलाल माली, जिनकी मैंने आप लोगों से चर्चा की है। पांचवा देखे दोस्तों श्रीमती शारदा भार्गव, ये देखो भाई ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछी जा चुकी है दोस्तों श्रीमती शारदा भार्गव के बारे में। पहली महिला आती है दोस्तों, पहली महिला आती है दोस्तों जो राजस्थान से संसद में शामिल होती है। देखिए संसद के भी दो भाग, एक दोस्तों राज्यसभा, एक है दोस्तों लोकसभा। क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आप लोगों से कि दोस्तों भारतीय संसद में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम है दोस्तों शारदा भार्गव, जो कि राज्यसभा से शामिल हुई थी। किससे शामिल हुई थी, लगा लीजिएगा साहब जी, जो ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना आप इनको लिख लीजिए कीजिए। तो साहब जी राज्य दोस्तों संसद में शामिल होने वाली राज्यसभा से प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी। या फिर यूं बोल दीजिए कि संसद में शामिल होने वाली प्रथम महिला बोल दो, संसद में शामिल होने वाली प्रथम महिला बोल दो। या संसद में दोस्तों किससे शामिल हुई थी साहब जी, राज्यसभा से शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, जिसका नाम है श्रीमती शारदा भार्गव। लेकिन ये भी बात आपको याद रखना है दोस्तों कि ये कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था, किससे लड़ा था, और सन 1956 में अपना पद त्याग देती है। ठीक है, श्री मौलाना अब्दुल शंकूर, क्या नाम है दोस्तों, श्री मौलाना अब्दुल शंकूर, जो है दोस्तों ये भी दोस्तों कांग्रेस के सदस्य थे दोस्तों, और जो भी दोस्तों सन 1956 में अपना पद त्याग देते हैं। तो सन 1956 में पद त्यागने वाले दोस्तों तीन व्यक्ति आप लोगों के सामने दोस्तों, श्री कालूलाल माली, ठीक है, जिन्होंने सन 1956 में पद त्याग दिया, श्रीमती शारदा भार्गव और मौलाना अब्दुल शंकूर, क्या नाम है, अब्दुल शंकूर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों श्री हरिश्चंद्र माथुर। कौन है दोस्तों, हरिश्चंद्र जो माथुर है दोस्तों, ये सन 1958 में दोस्तों ये निर्दलीय, भाई साहब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों। निर्दलीय व्यक्ति दोस्तों दो व्यक्ति मैंने आप लोगों को बता दिए, तीन व्यक्ति बनेंगे दोस्तों यहाँ से। सन 1952 की जो राज्यसभा की जो सीटें थी दोस्तों, प्रथम बार जो लोकसभा जो राज्यसभा से जो सदस्य बने दोस्तों संसद में, वो तीन व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद रखने। ठीक है, एक का नाम है दोस्तों श्री हरिश्चंद्र माथुर, मैंने आप लोगों को बताया। श्री कालूलाल दोस्तों, श्री माली को नाम याद रखना है दोस्तों, माथुर साहब भी आपको याद रखना है, ये भी दोस्तों निर्दलीय सदस्य थे। ठीक है, स्वामी केशवानंद की आपको नाम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो सिर्फ आपको नाम यहाँ पर याद रखनी है, जो विशेषता है वो विशेषता आप याद रख सकते हो, सन याद मत रखना। आप निर्दलीय सदस्य याद रख लीजिए, जो श्री मौलाना अब्दुल शंकूर है वो आप याद रख लीजिए दोस्तों, पहली महिला आप याद रख लीजिए दोस्तों, पहला कैबिनेट मंत्री आप लोग याद रख लीजिए, और निर्दलीय जो सदस्य वो भी आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, महेंद्र सिंह राणावत। ठीक है, तो महेंद्र सिंह राणावत जो कि निर्दलीय सदस्य थे, श्री कालूलाल माली जो कि पहले कैबिनेट मंत्री थे, श्रीमती शारदा भार्गव जो कि पहली महिला थी जो कि दोस्तों संसद में शामिल होती है राज्यसभा से। देखेगा अगला, देखेगा दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों हरिश्चंद्र माथुर जो कि निर्दलीय है दोस्तों, क्या है दोस्तों, महेंद्र सिंह राणावत और दोस्तों महेंद्र सिंह राणावत। ठीक है, तो महेंद्र सिंह राणावत भी दोस्तों निर्दलीय है दोस्तों, हरिश्चंद्र माथुर भी निर्दलीय है। और दोस्तों आगे चलना दोस्तों एक आते दोस्तों राज सरदार सिंह जो कि खेतड़ी के, ठीक है दोस्तों, खेतड़ी से दोस्तों जो राजा जो सरदार सिंह है दोस्तों ये भी निर्दलीय थे। भाई देखो भाई इंपॉर्टेंट देखो, राज सरदार सिंह जो कि खेतड़ी से दोस्तों, यानी कि दोस्तों खेतड़ी के राजा जो सरदार सिंह थे दोस्तों, ये दोस्तों निर्दलीय थे। और दोस्तों ये सरदार सिंह वही व्यक्ति है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को दोस्तों संविधान सभा के बारे में बताया था कि संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों सरदार सिंह खेतड़ी से, जो कि बाद में आगे चल के दोस्तों राज्यसभा में सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं, राज्यसभा में सदस्य बनते हैं। तो याद रखना दोस्तों ऐसी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी आप लोगों से दोस्तों कि जो सरदार सिंह थे, कौन थे दोस्तों, जो सरदार सिंह थे ये दोस्तों लाहौस के राजदूत बने थे। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो सरदार सिंह थे ना दोस्तों खेतड़ी के, ये कहाँ के दोस्तों, लाहौस के दोस्तों राजदूत बने थे। कहाँ के बने थे दोस्तों, लाहौस के राजदूत बने थे। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। और दोस्तों श्री महारावल लक्ष्मण सिंह, कौन है दोस्तों, श्री महारावल दोस्तों जो लक्ष्मण सिंह है दोस्तों, ये दोस्तों देखेगा ये भी दोस्तों निर्दलीय थे। कैसे थे दोस्तों, ये भी निर्दलीय थे। तो चार व्यक्ति दोस्तों निर्दलीय जो आप लोगों को याद रखने दोस्तों। तो दोस्तों आज हम दोस्तों हालांकि दोस्तों लगभग दोस्तों हमारा दोस्तों 20 मिनट का दोस्तों वीडियो 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, हम इसे यहीं खत्म करेंगे। तो लेकिन दोस्तों आपको चीजें के दोस्तों देखेगा क्या चीजें आपको याद रखनी सब इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोगों के सामने दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों निर्दलीय सदस्य दोस्तों, पहला व्यक्ति आता है जिसका नाम है महेंद्र सिंह राणावत। निर्दलीय सदस्य दूसरा जो व्यक्ति आता है जो आप लोगों के सामने दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों हरिश्चंद्र माथुर, जो भी निर्दलीय सदस्य हैं। और दोस्तों एक है दोस्तों श्री सरदार सिंह दोस्तों, वो भी निर्दलीय सदस्य हैं दोस्तों। और महारावल जो लक्ष्मण सिंह है, दोस्तों ये भी निर्दलीय सदस्य हैं। तो चार सदस्य दोस्तों निर्दलीय मैंने आप लोगों को बता दिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। हम दोस्तों इसका पार्ट नंबर 2 आप लोगों से दोस्तों कल लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, ज्यादा बड़े पार्ट नहीं बनाया जाएंगे इस बार दोस्तों।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों 5-6 पार्ट में दोस्तों हम इस वीडियो को पूरे टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।